मैं डॉक्टर मनोज कुमार आप सभी का आदित्य क्लिनिक डॉक्टर एम कुमार में स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल आदित्य क्लिनिक डॉक्टर एम कुमार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल आदित्य क्लिनिक डॉक्टर एम कुमार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं। ठंड का मौसम है, ठंड बढ़ते जा रही है और ठंड के बढ़ने के साथ साथ में जो बीमारियां हैं उनकी भी संख्या बढ़ते जाती है। जैसे मांसपेशियों में जकड़न, बीपी की बीमारियां, शुगर की बीमारियां, हार्ट की बीमारियां, ये सारी बीमारियां बढ़ते जाती हैं। जो लकवाग्रस्त मरीज है उनकी बीमारियां भी और बढ़ जाती है। तो ठंड में आप हार्ट अटैक से बचें, अन्य बीमारियां हैं उनसे भी आप कैसे बचें, इसके बारे में मैं आपको बतलाऊंगा। अब देखिए, गर्मियों की अपेक्षा जब ठंड का मौसम आता है तो ठंड में 25% हार्ट अटैक के मामले बढ़ जाते हैं। अक्सर आप पेपरों में देखते हैं कि हार्ट अटैक की संख्या दिन प्रतिदिन ठंड के मौसम में बढ़ते जाती है। तो ये होता कैसे है? हमारे शरीर में दो तरह के नर्वस सिस्टम्स हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं। जिसमें से जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ठंड के मौसम के कारण, ठंड के कारण एक्टिवेट हो जाता है हमारे बॉडी में। तो जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा हमारे बॉडी में तो ये ब्लड फ्लो को हार्ट की तरफ बढ़ा देता है और हार्ट रेट भी बढ़ जाता है। तो जब ब्लड फ्लो और हार्ट रेट दोनों बढ़ जाएंगे और ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम में लोग करते क्या, अक्सर रजाइयों में सिमटे रहते हैं। तो ठंड के मौसम में जो हमारी वेसल्स है, वेन्स हैं, वो सिकुड़ी रहती हैं, जो ब्लड फ्लो को मदद करती है, जिसके द्वारा ब्लड फ्लो होता है। अब क्या है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने के कारण ब्लड फ्लो तो बढ़ गया, मगर जो हमारे वेसल्स है, ब्लड वेसल्स है, वो सिकुड़े हुए हैं और इसके कारण क्लॉटिंग के भी मामले बढ़ जाते हैं। तो हार्ट पे एक्सेस लोड पड़ता है। अब इस लोड के वजह से हार्ट अटैक की संख्या बढ़ जाती है। जो हार्ट अटैक की संख्या बढ़ती है या जो लकवा की भी संख्या, ब्रेन स्ट्रोक की मरीजों की संख्या जो ठंड के मौसम में बढ़ जाते हैं, तो गलतियां लोगों से होती कहाँ पे हैं? तो हम क्या करते हैं, सारे शरीर को तो ढक लेते हैं मगर जो हमारा हेड का पोर्शन है ये खुला रहता है। या टोपी भी पहनते हैं तो ये पोर्शन कवर करता है मगर ये इतना ओपन रहता है। तो जो ये कानों के पीछे जो नस होते हैं ये अफेक्टेड होते हैं। तो ठंड के मौसम में क्या होता है कि इन पर जब इफेक्ट पड़ता है और ये जो कान के पीछे जो नसें होती हैं ये हमारे हार्ट और लंग्स से सीधी जुड़ी रहती हैं, तो इनमें सिकुड़न आ जाता है। अब सिकुड़न आने के कारण ब्लड फ्लो का प्रेशर बढ़ा हुआ है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एक्टिवेट होने के कारण, और हमारे लंग्स को, हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलता है। इस वजह से हार्ट अटैक की संख्या बढ़ जाती है। तो आप ठंड के मौसम में जो बीपी के पेशेंट है, हार्ट के पेशेंट है, शुगर वाले पेशेंट हैं, लकवा वाले पेशेंट हैं, कान को जरूर कवर करके रखें। कान को कवर करके रखेंगे तो ये जो संख्या ये घट जाएगी। अब होता क्या है कि जो हमारा गड़बड़ लाइफ स्टाइल है, फास्ट फूड पे डिपेंडेंट है, ठंड के मौसम में क्या होता है, हम तली हुई चीज़ें खूब खाते हैं, चाय पीते हैं, बिस्तर में पड़े रहते हैं, रजाई ओढ़ कर सोए रहते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये बीपी को बढ़ाने में मदद करती हैं। अब चिकनाई वाली चीज़ें आप खा रहे हैं, चाय खूब पी रहे हैं, ये आराम से बीपी को बढ़ाएंगे, तो मरीजों की संख्या बढ़ जाती है। और आपने देखा है जितने भी हार्ट अटैक होते हैं उसमें से मैक्सिमम अटैक सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में होते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय जो हमारे ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़े हुए रहते हैं हार्ट के, और हम क्या करते हैं कि अचानक रजाई से बाहर निकल गए और हार्ट अटैक हो गया। तो अपने डॉक्टर की सलाह से ठंड के मौसम में बीपी, शुगर की जो दवाइयाँ हैं, लकवा की जो दवाइयाँ हैं, उनको एडजस्ट जरूर करवा लें। बीपी, शुगर को वीकली मॉनिटर करते रहें, क्योंकि ये दिल की बीमारी है और दिल कब धोखा दे जाता है ये किसी को नहीं मालूम है। तो इस धोखे से बचने के लिए अपने हेल्थ चेकअप को ध्यान में रखें। स्वस्थ रहने के लिए
आप अपने वजन को बढ़ते ना दें, वजन को नियंत्रित रखें। वजन को नियंत्रित रखेंगे तो आपकी हार्ट की समस्या, बीपी की समस्या, शुगर की समस्या, सभी बीमारियां नियंत्रण में रहेंगी। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। ठंड के मौसम में एक्सरसाइज जब भी आप करें तो थोड़ा धूप निकल जाए, इसके बाद ही आप बाहर निकले और एक्सरसाइज करें। और जो बातें ध्यान देने लायक हैं कि रात में जब आप सोते हैं तो सभी लोग रजाई कंबल ओढ़ के सोते हैं। उस समय क्या होता है कि जो ब्लड वेसल्स है वो सिकुड़ी हुई रहती है, मांसपेशियों में अकड़न रहता है और नॉर्मली बीपी जो होता है बहुत बार लो भी हो जाता है। तो जब भी आप बिस्तर से उठे यूरिनेशन के लिए, बाथरूम जाने के लिए, तो थोड़ी देर अपने बिस्तर पे जरूर बैठे। इससे क्या होता है कि फ्लो अपना नियंत्रण में आ जाता है। जो ब्लड वेसल से फ्लो हो रहा है वो कंट्रोल में हो जाता है, ब्रेन भी अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। तभी आप बाथरूम वगैरह के लिए जाए। तो उठे और कम से कम 2 मिनट अपने बिस्तर पे बैठे, तभी आप मूव करें, तो अपने आप को आप बचा सकते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि हार्ट अटैक जो है वो सुबह में 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आता है, और जो बीपी की दवा है वह हम सुबह खा लेते हैं। तो हमें करना क्या है कि जो बीपी की दवाइयाँ हैं वो हमें रात में खानी चाहिए, मगर कुछ बीपी की दवाइयाँ हैं जिसे सुबह में खाना है। तो अपने डॉक्टर की सलाह आप जरूर ले लें। जो बीपी की दवाइयाँ रात में खानी है उसे आप जरूर रात में खाएं, क्योंकि जो ड्रग का कंसंट्रेशन है उस समय अधिक हमको मिलेगा। बीपी की दवाइयाँ 24 घंटे के लिए कार्य करती है। तो अगर आप सुबह में खाते हैं, और हार्ट अटैक जो आप देखते हैं सुबह 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच होता है, और हम दवा मान लीजिए 9 बजे खाएं, तो सुबह के समय में जो ड्रग का कंसंट्रेशन है हमारे बॉडी में वो कम हो जाता है। इसलिए अगर हम रात में खाते हैं 9-10 बजे, 7 से लेकर 9 बजे के बीच में, तो सुबह के समय 3 बजे से लेके 6 बजे के बीच में ड्रग का कंसंट्रेशन हमारे बॉडी में अधिक रहेगा। तो जब ड्रग का कंसंट्रेशन अधिक रहेगा तो हार्ट अटैक को वो कंट्रोल कर लेगा, बीपी को कंट्रोल में रखेगा, तो हार्ट अटैक की समस्या नहीं आएगी। तो आपको इन बातों को ध्यान रखना है, और बीपी की दवा आप रेगुलर खाएं, इसको छोड़े नहीं। क्योंकि शरीर में जब एक बार हमारे वेसल्स में ये प्रॉब्लम आ जाता है, हार्ट में प्रॉब्लम आ जाता है, तो बीपी की दवा आप हमेशा खाते रहें। बहुत से लोग कहते हैं कि अभी हम खाना शुरू कर देंगे तो पूरा जीवन खाना पड़ेगा। अक्सर देखते हैं औरतें भी ये कहती है कि बीपी तो है हमें, मगर हम दवा नहीं खाते हैं, अभी खाएंगे तो पूरी जीवन खानी पड़ेगी। तो मैं अपने रोगियों को यही समझाता हूँ कि जीवन रहेगा तब तो आप खाएंगे। अगर आपको पैरालिसिस अटैक पड़ गया तो आप सभी के ऊपर बोझ हो जाएंगे, उस समय आपको कोई मदद नहीं करेगा। तो वैसा जीवन लेकर क्या हम करें? तो एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए अपनी दवाइयों का आप नियमित सेवन करें, क्योंकि यह दिल है, और दिल की बीमारी कब धोखा दे जाती है किसी को नहीं मालूम। तो अपनी दवाइयाँ आप नियमित तौर पे खाते रहें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।